जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में या पुत्री प्राप्ति में किस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का साथ में बार तिथि योगों का ध्यान रखना चाहिए, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, तारा अस्त होना, शुक्र अस्त होना, गुरु अस्त होना, पूष का महीना, अधिक का महीना, इन सब चीजों का गर्भ धारण में अलग अलग तात्पर्य रहता है। केवल अधिक मास को छोड़ करके, मल मास को छोड़ करके बाकी सभी महीने में गर्भ धारण किया जाता है। पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए कई बार कमेंट आते हैं, गुरुजी क्या पंचक में गर्भ धारण नहीं किया जाता? आप पंचक में गर्भ धारण करें, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने पुत्र या पुत्री के लिए कैसी स्थिति में गर्भ धारण किया है उसके ऊपर निर्भर करता है। पुत्र प्राप्ति के लिए समडेट, पुत्री प्राप्ति के लिए विषमडेट। इसके साथ में पक्ष का कोई भी विचार नहीं होता। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दोनों ही पक्षों में पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। दोनों पक्षों में केवल स्वभाव और चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कृष्ण पक्ष की संतान तेज दिमाग की होती है, तो शुक्ल पक्ष की तेजस्वी प्रतिभाशाली होती है। गुण स्वभावों पर प्रभाव पड़ता है, परंतु पुत्र पुत्री का इससे कोई तात्पर्य नहीं होता। इसके साथ में कई कहते हैं गुरुजी बारों का, पुरुषवार, स्त्रीवार, अगर आप इस प्रकार से भ्रमित रहे कि हमें शुक्ल पक्ष में ही करना है, पुरुषवार में ही करना है, फिर सम तिथि सम डेट ऐसा प्रयोग करेंगे तो कई महीनों में एक आध तिथि निकलेगी, सारी तिथियां मैच नहीं करती हैं। इसलिए शनिवार को छोड़ करके किसी भी दिन गर्भधान करें, उनमें सम विषम जैसी तिथि होगी उसका फल प्राप्त होगा। इसके साथ में कुंडली के जो योग होते हैं, कुंडली के योगों के अनुसार पता चलता है कि पुत्र होना है या पुत्री होनी है, कैसे योग बन रहे हैं, क्या ग्रह की रुकावट है, उन रुकावटों को दूर करने का प्रयत्न करें। इसके साथ में किसी प्रकार का कोई बंधन तो नहीं है, उस बंधन का निवारण करें तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। ध्यान रखें, गर्भ धारण में पंचक का कोई भी विचार नहीं है, ना ही पक्ष का विचार है। ये केवल एक भ्रमित होने वाली बात है। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि गर्भ धारण पंचक में नहीं करते। कई कहते हैं पंचकों में संतान हुई है, कन्या हुई, क्या 5 कन्या होंगी? ऐसा नहीं है। वो योग होते हैं जो कुंडली के अंदर होते हैं, त्रिखल कन्या दोष, पंच कन्या दोष, उन योगों को देखें, ना कि दिन वार पर विचार करें। केवल सही कर्म करें, कुंडली का भाग्य का निर्धारित आप जो है कुंडली का विश्लेषण करवाएं, हश्र का विश्लेषण करवाएं, कर्म करें तो फल की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।